तो बराह रास्त आप एक बार फिर जुड़े हैं गुलिस्तान के साथ। आप अपना टीवी बंद ना करें और साथ ही साथ सोशल मीडिया भी आप बंद ना रखें, क्योंकि ये तस्वीरें मैं आपको रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़फ़र मनहास ने अपना पर्चा जो है वो दाखिल किया है। और इसके थोड़ी देर बाद हम ज़फ़र मनहास के साथ सीधी बात करेंगे कि क्या मुकाबला यहाँ पर ज़फ़र मनहास किस पार्टी के साथ देख रहे हैं, वो थोड़ी देर के बाद हम आप तक बराह रास्त पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले गुलाम अहमद मीर जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, झारखंड के इंचार्ज है, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया ब्लॉक जो है पीडीपी को यहाँ पे सपोर्ट करेगी या फिर दोनों पार्टियों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी। लेकिन उससे पहले उस्मान मजीद, क्योंकि उस्मान मजीद के साथ हमने इससे पहले भी बात की थी, उस्मान मजीद के साथ हम फिर से मुख्तसरन बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले गुलाम अहमद मीर से हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि गुलाम अहमद मीर जो है वो पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो साझा उम्मीदवार है इनके यहाँ पे मियाँ अल्ताफ़, वो उनके हमरा थे, उमर अब्दुल्ला के हमरा थे। लेकिन उससे पहले चाय पे चर्चा ज़रूर हुई है। जो चाय पे चर्चा हुई थी उसमें उमर अब्दुल्ला के साथ साथ बगल में गुलाम अहमद मीर भी दिखाई दिए, और जो मियाँ अल्ताफ़ जो उम्मीदवार है वो भी उस मीटिंग में थे जब खनाबल में एक पहले मीटिंग हुई है इंडिया ब्लॉक की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमने इस सीट पर पहली बार देखा कि इंडिया ब्लॉक एक साथ नज़र आया है। अब क्या स्टेज पर भी ये नज़र आएंगे वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें मैं आपको फिर से रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इससे पहले गुलाम अहमद मीर और उसके बाद ज़फ़र मनहास के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया के साथ अभी थोड़ा सा ये मीडिया के साथ अभी मसरूफ़ है। और उसके फ़ौरन बाद हम इनके साथ हम बात करेंगे। हालांकि मेरी भी बारी है इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि बिज़ी चल रहा है गुलाम अहमद मीर मीडिया के साथ, तो मीडिया के फ़ौरन बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो बराह रास्त गुलाम अहमद मीर है मुख्तसरन 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बता दिया कि जो गुलाम अहमद मीर है वो मीडिया के साथ थोड़े से मसरूफ़, और इसके फ़ौरन बाद मैं कोशिश करूँगा इनके साथ बराह रास्त बात करने की। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जो ये तस्वीरें हैं आप बराह रास्त इस वक्त गुलिस्तान पर देख रहे हैं, और गुलाम अहमद मीर के तो फ़ौरन बाद हम यहाँ पर जो ज़फ़र मनहास है अपनी पार्टी के, जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, और बाहर हमने देखा कि अपनी पार्टी के जो समर्थक है, जो पार्टी के जो कारकुनान है वो काफ़ी ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे हैं और अपनी पार्टी के हक़ में नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जोश आप सिर्फ़ और सिर्फ अनंतनाग में ही देख रहे हैं, अनंतनाग राजौरी सीट पर ही आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी थे, दूसरी जानिब से जो अपनी पार्टी के हामी थे वो नज़र आ रहे हैं। तो गुलाम अहमद मीर जो है उनके साथ हम मुख्तसरन बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि गुलाम अहमद मीर, मैं थोड़ा सा हिलाल को बताऊं कि थोड़ा सा वो क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी मीडिया और इसके बीच हम यहाँ पर इनके साथ बात करने की कोशिश भी करेंगे गुलाम अहमद मीर के साथ। इसलिए ये उनके खाते में गया, कैंडिडेट ने दिया समर्थन बाकी इंडिया ब्लॉक की जो पार्टी है, क्योंकि बार बार हम इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जहां कल हमने यही सवाल उठाया था इंडिया ब्लॉक के हवाले से कि क्या इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार कोई होगा, क्या इंडिया ब्लॉक यहाँ पे नज़र आएगी पार्टी के साथ। लिया कि हम लड़ेंगे, न मैं उसका हिस्सा था न मैं इसका हिस्सा रहा हूँ कि वो नहीं लड़ रहे। मैं तो ये समझता हूँ आज़ाद साहब बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म पर। जब उन्होंने वो छोड़ दिया और इसके बाद जम्मू कश्मीर आए, तो जम्मू कश्मीर आकर आज उनकी होम सीट बनती थी, जो डोडा उधमपुर सीट थी, वो भी उन्होंने खुद ही छोड़ दी। आजाद साहब ने कल भूल में एक बयान देकर बोला था कि मुझे कांग्रेस से नफरत है, क्योंकि तो वो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर जो बात करने की कोशिश करेंगे गुलाम अहमद मीर से बराह रास्त, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ये क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ चैनल्स के साथ ये बिज़ी है, तो गुलाम अहमद मीर हमारे साथ बराह रास्त है। गुलाम अहमद, इसको आप कैसे दें? कि मैं गुलाम इंडिया ब्लॉक और इसी तरह से केजरीवाल साहब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। ममता बनर्जी
मगर कहीं न कहीं उन पर बनता है। अगर इस तो सीट बंटवारे में क्योंकि हम बराह रास्त, जैसे मैंने कहा कि हम बराह रास्त गुलाम अहमद मीर के साथ देख रहे कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी और झारखंड के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर वो यहाँ पे है, वो उनके साथ हम तो क्या दो पार्टियां आपस में लड़ रही है। अभी कह नहीं सकते हैं किसके साथ मुकाबला होगा, मगर महबूबा जी बखूबी जानती है उनकी मुल्की सतह पर लड़ाई है कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से अब क्यों उन्होंने ये फैसला लिया और कहाँ तक चल पाएगा वो उसको खुद नज़र रखिएगा। मीर साहब क्या आप मीर साहब अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम इस बार जम्मू कश्मीर लद्दाख से 6 की 6 सीटें इंडिया ब्लॉक के तहत में जो भी उम्मीदवारी दी गई, हम जम्मू कश्मीर से 100% सीटों का रिजल्ट लेकर जाएंगे। ये हमारे इंडिया ब्लॉक की आज आप पहली बार मेरा आखिरी सवाल मेरा जो दूरदर्शन का लोगो है उसको केसरी रंग दे दिया है, तो ये कैसे दिखता है? देखो, भाजपा की बात चले इसीलिए तो देश इस वक्त कॉन्शियसली वोटिंग करेगा। अगर 2024 के बाद में भाजपा यही सिलसिला चलता रहा, उनके तो और भी कई सारे डिज़ाइन्स हैं, जिसका एक ये छोटा सा सैंपल आप दिखा रहे हैं, सैफ्रनाइजेशन। तो इसलिए देश इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए वोट करने जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी और इन चीज़ों को दुरुस्तीकरण की जाएगी। मीर साहब ये बताएं कि इंडिया ब्लॉक का ये पहला ऐसी तस्वीरें नज़र आई जिसमें आप भी उमर अब्दुल्ला के हमरा थे, अपने उम्मीदवार के, जो आपका साझा उम्मीदवार है, लेकिन वही एसपी के साथ थोड़ी देर के बाद आप नजर आएंगे। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है जी, नेशनल लेवल पर, एक ही मिशन के तहत काम करने वाले हैं। जी। अब इस सीट पर चूंकि ये सिटिंग सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जी। पीडीपी का जरूर इसमें दावा था कि ये सीट हमको दिया जाए, मगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को फैसला करना था, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं बनता था ज़्यादा। अब उनकी आपस में नहीं बन पाया उस सीट पर, इसलिए वो अपने आप चुनाव लड़ रही है। हमें उससे कोई फर्क नहीं, और ये खाली यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं, आप पंजाब में भी देख रहे हैं जी। केजरीवाल पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने, आप बंगाल में भी देख रहे हैं, आप देश के और सारे हिस्सों में देख रहे हैं जी। मगर मैं फिर भी कहूँगा सारी पार्टियों का कुल मिलाकर गोल है कि दिल्ली में बदलाव आना चाहिए, देश के बचाव के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए। सबका मुद्दा मकसद एक ही क्या है। स्टेज पे आप नजर आएंगे अब? नहीं, अब स्टेज आगे लगेगा तो देखेंगे। अभी तो आज फॉर्म भरने की बात थी, तो वो तो एक रिक्वायरमेंट थी कि जब इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट है तो उसमें इंडिया ब्लॉक के जो मेजर पार्टनर्स है वो फॉर्म में शामिल रहे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मियां अल्ताफ के साहब के साथ। तो क्या आखिर में डीपीएपी के जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद पहले खबरें है थी कि वो इलेक्शन मैदान में उतरेंगे, लेकिन कल अचानक से फैसला जो है वो बदल गया, तो उस पर आपकी रिएक्शन? अब मुझे नहीं पता वो उनका फैसला यहाँ से लड़ने का कब हुआ था और बैकअप कब हुआ, क्योंकि आज़ाद साहब चाहते तो वो अपने होम सीट से लड़ते, उधमपुर डोडा से, और अब खुद ही ऐलान किया कि मैं लड़ूंगा, खुद ही क्या मैं नहीं लड़ूंगा। शायद उसको ये फीलिंग आ गई होगी कि अनंतनाग राजौरी में इंडिया ब्लॉक का ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा और बड़ी तादाद के साथ जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब है वो यहाँ से जीत के जाएंगे। तो ये थे गुलाम अहमद मीर, जिन्होंने बराह रास्त गुलिस्तान के साथ बात की और कहा कि मैं यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के लिए आया हूँ। इंडिया ब्लॉक का जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ़ है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मियां अल्ताफ़ के साथ आने का मतलब यही है कि इंडिया ब्लॉक है, लेकिन पीडीपी भी इंडिया ब्लॉक के साथ है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमने एक सवाल पूछा था कि क्या थोड़ी देर के बाद आप पीडीपी के साथ भी आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि उस्मान मजीद साहब के साथ हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। फिर से हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे जब तक ज़फ़र मनाज साहब, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीडिया है, मीडिया के साथ हमेशा बात करते हैं। उस्मान साहब ये बताइए, इससे पहले भी आपने जीत
जो है वो कहा कि यकीनी बनेगी अपनी पार्टी की। तो बाहर भी हमने देखा कि आपके जो सपोर्टर्स है वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? माहौल काफ़ी गर्म है, जम्मू में पारा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ठंड है, लेकिन सियासी पारा काफ़ी तेज़ है। हाँ, होने वाला है, काफ़ी तेज़ होने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि पॉलिटिकल टेम्पो बहुत ज़बरदस्त बिल्ड हो जाएगा और हाँ, हमारी पार्टी या हमारा कैंडिडेट जो है मेरे ख्याल में बेहतर है और प्रेजेंटेबल फेस है और आई एम श्योर कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसी बुनियाद पे मैंने आपको बोला था कि अपनी पार्टी की जीत होगी और जिस तरीके से मैं इस वक्त सियासी हालात पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहा हूँ, आई एम श्योर बदलाव की सियासत हो रही है, बदलाव हो रहा है और वही मेरी एक उम्मीद है कि लोग इस वक्त पॉजिटिवली सोच के अपनी पार्टी को वोट देंगे। इंडिया ब्लॉक का मुकाबला अपनी पार्टी से और ज़ाहिर सी बात है पीडीपी भी कहती है हम इंडिया ब्लॉक के साथ है, यानी कि एक तरफ से डबल इंडिया ब्लॉक और एक तरफ से सिंगल अपनी पार्टी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, सवाल है उसूलों की बात, सवाल है परफॉर्मेंस की बात। जो परफॉर्मेंस और उसूल हैं वो लोग देखेंगे कि लोगों की परफॉर्मेंस पीछे क्या रहे। पीछे भी 3 MP थे NC के, उनकी परफॉर्मेंस क्या, उनके होते हुए जो हुआ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ जो उन्होंने कुर्सी छोड़ने तक भी राज़ी नहीं हुई। अगर उन्होंने उस वक्त कुर्सी छोड़ी तो आज किसकी मजाल थी कि वो इलेक्शन में इनके खिलाफ खड़े होते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा है न कि लोगों का एजेंडा है। यही जान के मैं कहता हूँ कि लोग इस वक्त सही दिशा में फैसला लेंगे और अपनी पार्टी को ही वोट देंगे। तो ये थे उस्मान मजीद जो कि पार्टी के सीनियर लीडर है, उनके साथ हमने बात की है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि रफ़ी अहमद मीर जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है उनके साथ हम बात करेंगे। उसके फ़ौरन बाद हम कोशिश करेंगे ज़फ़र मनहास के साथ भी, लेकिन रफ़ी अहमद मीर के साथ हम बात करेंगे रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब ये बताइए कि पर्चा दाखिल हुआ है और क्या कहेंगे आप? बाहर इंतज़ार कर रहे हैं आपके कारकुनान, तो जोश काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, फॉर्म दाखिल हो चुका है, इलेक्शन की तैयारी है और हमें उम्मीद है आज जो बात लेकर हम आवाम के सामने आ रहे हैं पिछले 4 साल से, लोग उसका सपोर्ट करेंगे और आज की बार हमें भी आजमाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे लोगों की आजमाइश पर हम उतर जाएं और जो हल तलब यहाँ पे डिमांड्स हैं लोगों की उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। मुकाबला है, जोश देख लीजिए आप। मुकाबला है, ज़रूर हर इलेक्शन में मुकाबला है और हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। मन से कहेंगे आप, क्योंकि आपका एक बड़ा करियर रहा है, ऐसा जोश आपने कभी देखा था लोकसभा इलेक्शंस में जो आज बन रहा है? बेसिकली इसमें एक तो ये है कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नई पार्टी भी है हमारी जैसे पार्टियां, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है 5 साल का जो गैप हुआ है यहाँ पे गवर्नेंस रूल का, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्शन प्रोसेस हो और वो अपनी हुकूमत भी चाहते हैं, इसलिए पार्लियामेंट में मुझे लग रहा है जम्मू से ज़्यादा माहौल तो यहाँ पे लग रहा है। वो कुदरती बात है, आज बहुत दिनों के बाद लोगों की ख्वाहिश है और गैप लोगों ने महसूस की है। शुक्रिया। तो ये रफ़ी अहमद मीर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। अब ज़फ़र मनहास, और ज़फ़र मनहास साहब से पहले हम हिलाल अहमद शाह साहब भी यहाँ पे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा लाने की कोशिश करेंगे। हिलाल साहब ये बताइए, माहौल गर्म है जी, तो माहौल गर्म के बीच क्या कहेंगे आप? माहौल गर्म है। इंशाअल्लाह ताला आप जिस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, जो ये अनंतनाग, पुंछ, राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से जिस जज्बात के साथ लोग निकल कर आ रहे हैं, आज भी आपने देखा हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग यहाँ पर या तो रास्ते में है, यहाँ पहुँच गए हैं। यही एक जो है जो जज्बा लोगों के सामने, लोग खुद इसको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो रिजल्ट होगा, मुस्कान एडवांस में खुशी है कि इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है ज़फ़र इकबाल मनहास साहब, ये भारी अक्सरियत के साथ जीत कर आएंगे। तो मुकाबला पीडीपी से भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है, आज़ाद उम्मीदवारों से भी है, डीपीएपी से भी है, तो कहाँ पे देखते हैं आप? तो जीत का आज से ही कह रहे हैं कि हम खुशी मना रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, 5 साल जो आज तक आराम से बैठे रहे घरों में, इलेक्शन का बिगुल बजा वो निकले, मैदान में वो भी होंगे, मैदान में हम भी होंगे। फ़र्क इतना होगा, लोग ये जज करेंगे 5 साल तक हमारे साथ कौन है, आज वोट मांगने के लिए कौन आया है। इसीलिए इसे हम मुतमईन है कि लोगों का जो फैसला है उनसे ही होगा, जो उनके बीच रहे होंगे, जिन्होंने उनका मुश्किलात सुना होगा, जिन्होंने उनके काम किए होंगे। तो ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी हिलाल अहमद शाह थे जिन्होंने बात की है। उसके फ़ौरन बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो उम्मीदवार है अपनी पार्टी के वो उनसे हम बात करने की। अब्दुल रहीम रातर साहब भी यहाँ पे। रातर साहब, बड़ी जिम्मेदारी। जी शुक्रिया। इंशाल्लाह
सभी की मैं जाती हैसियत अपनी में मेहनत बहुत से एहतराम दिखाएंगे। करता हूं। मुझसे बड़े इस हैं, तरह की मेहनत मुझसे करनी अच्छे हैं। लोगों के पास जाने से बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि माहौल बन गया? माहौल बन गया, उसमें तो जफर मनाज साहब है यहाँ पे गुलिस्तान पे उससे पहले, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मीडिया काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ मीडिया काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मीडिया के बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्टर्स हैं जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इनके साथ बात करने की जफर मनाज साहब के साथ। लेकिन हम जफर मनाज के साथ यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि मीडिया है यहाँ पे, लेकिन रफ़ी अहमद मीर साहब जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, काफ़ी जिम्मेदारी है, कई सारी मीटिंगें ली इन्होंने बंद कमरे में, लेकिन अब बंद कमरे से बाहर आके आज हमने देखा कि वो बंद कमरे में जो मीटिंग हुई उसका माहौल क्या है, वो माहौल बाहर नज़र साफ आ रहा है। जब पार्टी कारकुनान ढोल नगाड़े जो है वो उनकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ढोल नगाड़ों पे जो कारकुनान है वो नाच रहे गा रहे, तो कहीं ना कहीं पे जफर मनाज साहब के साथ हम मुख्तसरन बात करेंगे। उसके बाद क्योंकि पीडीपी की बारी है, पीडीपी अपने उम्मीदवार के साथ यहाँ पर पहुँच रही है, और जो खबर हमारे पास आ रही है उसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पे चूँकि जफर मनाज साहब जो पार्टी के उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। मीडिया के साथ थोड़े से बिजी चल रहे हैं, तो उसके फ़ौरन बाद मैं कोशिश करूंगा जफर मनाज के साथ एक्सक्लूसिव आप तक बात जो है वो बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप बराह रास्त गुलिस्तान पर देख रहे हैं, आप बराह रास्त गुलिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे आप ये बराह रास्त देख रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो मीडिया के जो हमारे यहाँ के जो ब्यूरोज है वो यहाँ पे पहुँचे, जैसे मैंने पहले कहा कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, लेकिन गुलिस्तान पर आप सुबह से ही ये लाइव तस्वीरें आप गुलिस्तान पर देख रहे हैं। गुलिस्तान को आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको पल पल की तस्वीरें जो है वो आपको अनंतनाग की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनंतनाग में माहौल बन गया है चुनावी माहौल, और इस चुनावी माहौल में कौन आगे कौन पीछे ये तो पता चलेगा जब यहाँ पे इंतखाबात। आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर, मुझ पर उंगली उठाने से पहले वो लोग अपने आप को शर्म करें। हमारे बाप दादा ने, हमारे परदादा ने इन लोगों की बस्ता बर्दारी की, इन्होंने उनको अलवांगन बना के रखा, हाँ, उन्होंने इस पे भरोसा किया, इन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस और सीधे से तस्वीरें की, यहाँ पे काफ़ी माकूल इंतजामात यहाँ के उम्मीदवारों के लिए रखे हैं, और क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपको ये तस्वीरें जो है वो कोशिश करूँगा, बिजी है तो मीडिया के साथ बात करने के बाद सीधे हम जफर मनाज के साथ। जफर मनाज साहब ये बताइए कि आज आपने पर्चा दाखिल किया बाज़ाब्ता तौर पे, तो कहाँ पे देखती है अपनी पार्टी अनंतनाग राजौरी सीट पे? इंशाअल्लाह मैं ये देख रहा हूँ आज से ही जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट आ रहा है, जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स आ रहा है, तो अब जब मैं वहाँ भी जाऊँगा आप देखेंगे लोगों ने वहाँ ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, यहाँ भी शुरू कर दिया है। और मेरा नाम मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्लाह अलीम व बसीर है। मैं ना कहीं किसी कंपटीशन में था, ना मेरा कोई इरादा था, लेकिन कुदरत के कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जहाँ सर झुकाना पड़ता है। अल्लाह के यहाँ कोई फ़ैसला हुआ, मेरी जमात का हुक्म हुआ, वरना हम तो रफ़ी साहब को मैदान में उतारना चाहते थे, क्योंकि ये सीनियर हैं मुझसे। हम तो इसको अपने जुल्फ़कार साहब को लाना चाहते थे, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कहीं से कुदरत का कोई फ़ैसला हुआ। और मैं यकीन माने, मुझे शेख सैदी की एक कहावत याद आई कि दुनिया ऐसी है कि आप इससे भागो तो ये आपके पीछे भागती है, आप इसके पीछे ये आपसे भागती है। बाकी जफर मनाज कमिश्नर भी रहा है, सेक्रेटरी भी रहा है, एमएलसी भी रहा है, जर्नलिस्ट भी छोटा मोटा रहा है, कलमकार भी रहा है, और आप आज तो शायद आप ये कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है जफर मनाज साहब। नहीं, मैं तो एक खाक का जर्रा हूँ। आज आप जफर मनाज का प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भी आइए। मैंने कहा आप बड़े लोगों की बात करते हैं, बड़े लोगों के बोझ भी बड़े होते हैं, बड़े लोगों के हिसाब भी बड़े होते हैं। जिसके पास ज़्यादा सामान होता है उसका सिक्योरिटी चेक ज़्यादा होता है। आज जब आप मेरा ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देखेंगे, आप देखेंगे कि एक आदमी है जो अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर ये दावा कर रहा है कि उसके पास
کوئی مکان نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے سوائے ضرورت کے جو میرا پینشن کا پیسہ اور وائٹ منی ہے. میرا کوئی اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ہزاروں کنال زمین نہیں ہے. تھینک یو. تو یہ زبردست تھے. تو اس کے بعد میں تصویریں پی ڈی پی کی دکھانے کی کوشش کروں گا. پی ڈی پی یہاں پہنچ گئی ہے. پی ڈی پی کے سینئر لیڈران عبدالرحمان ویری اور ان کے ساتھ ضلع ستاج مدنی صاحب ہے. میری نظر پڑ رہی ٹی ڈی سی چیئرمین پلوامہ ڈاکٹر محبوب بیگ اور ساتھ ہی ساتھ جموں سے بھی کچھ مہمان جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ اب محبوبہ مفتی امین چودھری صاحب یہاں پہ بالکل جی چلے قریشی صاحب بھی پہنچ گئے یہاں پہ. تو ڈاکٹر محبوب بیگ صاحب کے ساتھ ہم بیگ صاحب بتائیے کیونکہ اب امیدوار بس آنے والی ہے تو دو پارٹیز کے جو نامزدگی ہے وہ ہوئی ہے. پی ڈی پی کی باری ہے. جی بڑا اچھا ہے. یہ تو فیسٹیویٹی ہے ڈیموکریسی کی. تو ہر ایک اپنا کیس لوگوں کے سامنے رکھے گا اور لوگ بیسٹ جج ہیں وہ جج کریں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو بے خوف ہو کے پارلیمنٹ میں ان کی بات کرے گا. آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 سالوں سے 5 اگست 2019 سے جو کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے گئے، جو ان کے وجود کو للکارا گیا، اس کی بات کرنے کے لیے بہترین موقع ہے لوگوں کے پاس. میں تو کہتا ہوں اتحاد اور اتفاق سے لڑتے تو بہت اچھی بات تھی، کیونکہ کشمیری کو اس وقت راجوری اور پنچ کے لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کی اتحاد اور اتفاق تو نہیں رہا ہے. نہیں رہا. بدقسمتی ہے عام لوگوں کی، بدقسمتی ہے اور ہم کو کودنا پڑا اس میدان میں. اب مقابلہ ہوگا. دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹیاں مقابلہ ہوگا. ہار جیت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر ہماری نیت لوگوں کے بارے میں صاف ہے اور انشاءاللہ نیت جو ہے اگر صاف ہو تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے. تو وہ نیت کر کے ہم لوگوں کے پاس جائیں. یہ ڈاکٹر محبوب بیگ تھے جنہوں نے پرچہ نامزدگی سے پہلے گلستان کے ساتھ براہ راست بات کی ہے. اب ہم آپ کو باہر کی تصویریں بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. اپنی پارٹی کے امیدوار ظفر مناز یہاں سے نکلتے ہوئے